नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की शानदार रिकवरी के बाद क्या कल भी तेजी रहेगी या वापस से ऊपर से नीचे आएगा बाजार? दोस्तों, चांसेस ज्यादातर ऊपर जाने के ही हैं, लेकिन मार्केट है, डेटा पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप मेरे से पूछो मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं 24,100 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। नीचे की तरफ अगर आप पूछो तो नीचे यहां पे आपका बाजार 23,800 का बिग सपोर्ट, 23,900 पे सपोर्ट और 23,950 पे छोटा सपोर्ट है। ऊपर में 24,050, 24,075 और 24,100 यहां तक बाजार जा सकता है। अब एक एक करके आप सभी के साथ डेटा पॉइंट शेयर करता हूं। सबसे पहले एफआईआईज का डेटा। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 1140 करोड़ की बिकवाली करी है। ये नहीं मान रहे भाई, लगातार बेच रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। डीआईआईज ने 3160 करोड़ की बाइंग करी है, पॉजिटिव है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 586 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसमें निफ्टी 433 करोड़ का बेचा है, बैंक निफ्टी 226 करोड़ का बेचा है। स्टॉक फ्यूचर्स में 491 करोड़ की सेलिंग है। तो चौतरफा सेलिंग फिगर है, बड़ा नहीं है, अच्छी बात यही है, इससे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। निफ्टी की बात करें तो एग्जैक्टली 24,000 पे बंद हुआ है, यानी कि पाइवट लेवल आप कह लीजिए। ऊपर में 100 पॉइंट है, नीचे में 50 पॉइंट है। बड़ी रेंज की बात करूं तो ऊपर भी 200 है और नीचे भी 200 है। इस रेंज में ही है बाजार, ज्यादा कहीं जाना नहीं है। जो मुझे लगता है वो मैंने डिस्कस किया। डेटा आपके साथ लगातार शेयर करूंगा, लगातार आएंगे। ऑटो सेल्स के नंबर, क्वार्टरली अपडेट्स, बैंक्स के, एनबीएफसीज के, मेटल्स के, ये आपके लिए अगले 3-4 दिन तक चलेगा। ये पूरे वीकेंड तक चलेगा, आप मान के चलो। आज भी काफी सारे नंबर्स आए थे, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी करे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ नजर डालें तो 60-70 पॉइंट हरे निशान में ही दिख रहा है। 24,050, 24,060 के करीब दिख रहा है। उम्मीद भी कुछ ऐसी है कि यहीं कहीं पहुंचना चाहिए मार्केट और ट्रेड करना। इनफैक्ट 24,140 हो गया है, 100 पॉइंट की तेजी दिख रही है। बढ़िया है, अच्छी बात है, जितना ऊपर दिखेगा उतना अच्छा है। कल ही आप सभी से कहा था कि एक्सपायरी खत्म होने दो, फिर बाजार ऊपर जाने की कोशिश में रहेगा। 24,200 तक की जगह है, लेकिन 24,100 तक मैं मान के चल रहा हूं जाना चाहिए। उसके ऊपर अभी नहीं सोच रहा। नीचे 50 से 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा। आज की बड़ी गिरावट आईटी में एक बार फिर थी। उसके बाद इन विप्रो का एडीआर कुछ कह रहा है। 14% क्रैश है विप्रो का एडीआर। कोई न्यूज ऐसी तो नहीं दिख रही है मुझे मार्केट में कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं कि विप्रो का एडीआर क्यों 14% क्रैश है, बट खत्म होती दिख रही है यार। अजीब बात है, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अगर विप्रो 14% टूटता है तो डेफिनेटली ये बड़ी परेशानी का विषय बन सकता है। वहीं इन्फोसिस के एडीआर में देखा जाए तो 1.5% की तेजी है और विप्रो का एडीआर 14% क्रैश दिख रहा है। 14% मामूली बात नहीं है। कुछ अपडेट है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ यहां पे रिपोर्ट जरूर दिख रही है। जेपी मॉर्गन डाउनग्रेड विप्रो टू अंडरवेट फ्रॉम, बहुत एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं इस रेट, हाँ, फ्रॉम न्यूट्रल एंड कट इट्स टारगेट प्राइस टू $1.7 फ्रॉम $2.2। तो जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड करा है एडीआर को, और एडीआर डाउनग्रेड कर दिया है अंडरवेट न्यूट्रल से, मतलब बेकार ही कर दिया पूरा रेटिंग तो। और लक्ष्य भी $2.2 से सीधे $1.7 कर दिया, यानी करीब 40% का टारगेट प्राइस कट करा है, ऑलमोस्ट 40 से भी ज्यादा का इनफैक्ट। इसी के चलते एडीआर में पिटाई पड़ रही है। और अगर इतनी पिटाई पड़ती है और भारतीय बाजार में भी 4-5% नीचे गया तो फिर वो प्रेशर का ही काम करेगा। तो एडीआर क्रैश दिख रहा है विप्रो का, लेकिन स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ जेपी मॉर्गन, उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड करी है, लक्ष्य काटा है। तो ये मुझे एक सिनेरियो लग रहा है नेगेटिव। अब चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ, फिर मैं आप सभी के साथ बात करूंगा बाकी की चीजों के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स की बात करी जाए अगर, सबसे पहले ऑयल मार्केट भैया $71 पे आ गया है ब्रेंट क्रूड। इससे ज्यादा आपको और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लगता है 2.5% नीचे खड़ा है पूरा एविएशन क्षेत्र, इंडिगो स्पेशली, पूरा पेंट क्षेत्र, एशियन पेंट, बर्जर पेंट स्पेशली, पूरा टायर क्षेत्र, सीएट स्पेशली, ये रिएक्ट करते हैं भाई साहब, पॉजिटिव है इनके लिए। और पूरे ओएमसीज यानी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनके लिए भी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है ये। तो इन सब के लिए मुझे लगता है बहुत ही शानदार ट्रिगर है, बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है, अच्छी खबर है। कच्चा तेल $71 पे, सबके लिए खुशी की बात। इंडिया की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग। अब आते हैं सोना चांदी। सुबह डिस्कस किया था, टूट गया, गिर गया बुरी तरीके से, लेकिन वहीं से रिवर्सल आता है, ये भी कहा था, आ गया रिवर्सल। $60 के ऊपर वापस से चांदी निकला है कॉमेक्स पे, और $4100 पे वापस से सोना आ गया है। 1.5% सोना ऊपर, 1.5% चांदी ऊपर।
जो सुबह 3.5 और 2% नीचे थे, अभी वो 1.5% ऊपर है, पूरा यूटर्न मार दिया भाई साहब। आगे क्रिप्टो मार्केट में भी राहत है, जहां पे बिटकॉइन $60,000 के पार निकल रहा है, एथेरियम $1,600 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका के बाजार की, डाउ की और यूरोप के बाजार की भी बात करेंगे। डाउ की बात करें तो 350 पॉइंट ऊपर है, मेटा कमाल कर रहा है, आज 8% भागता हुआ दिख रहा है। नेस्डेक 63 पॉइंट नीचे दिख रहा है, यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिविटी है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है और रसल 2000 में आधे % की तेजी है। यूरोप के बाजारों की बात करी जाए तो फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और कैक में 0.5% की गिरावट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।